जिम्बाब्वे ने आज यहाँ इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर अपनी पहली सपना मनोपा है। अंतरराष्ट्रीय जीती। शाम से निखिल के साथ खेल रही थी, खेलते खेलते उन्हीं की गोदी में सो गई। अभी बिस्तर पर सुला कर आ रही हूँ। आज बहुत खुश थी। अच्छा, रनों का योगदान किया। बच्चों का पेट सिर्फ माँ के प्यार से नहीं भरता, उन्हें बाप का दुलार भी चाहिए, खास तौर से बेटियों को। लेकिन वह 3 ओवरों में लेकिन माँ जी, सिर्फ 180 रन ही जुटा पाई। किसी किसी बेटे की किस्मत ही खराब होती है। शिमला का अपना पहला मैच बच्चों की किस्मत कभी खराब नहीं होती। बिहार ने 2 कांस्य माँ बाप के झूठे झगड़े उन्हें रुला देते हैं। अंतराल के बाद अब कुछ स्थानीय समाचार। मशहूर बिजनेस टाइकून ईला सिंघानी की मुकदमे की अगली तारीख 8 मार्च को तय हुई है। ईला सिंघानी की बेटी की ट्रेजेडी के ठीक 20 दिन बाद ये मुकदमा शुरू होने वाला है। ईला सिंघानी की दुख भरी जिंदगी में एक खुशखबरी भी है। ईला सिंघानी के बेटे निखिल सिंघानी को उनकी पेंटिंग ब्लूमिंग फ्लावर्स पर कला अकादमी ने प्रथम पुरस्कार घोषित किया है। इन्हें प्रमाण पत्र के साथ 50,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। इसके बाद मौसम का हाल। I don't believe this. Hey Nikhil, it's great. First prize और 50,000 भी। I don't understand. वो पेंटिंग तो मैंने फेंक दी थी। निखिल, इस प्राइज की आधी हकदार सपना है। जो पेंटिंग तुमने फेंक दी थी ना, नारायण से कह के इसी ने कॉन्टेस्ट में भेजी थी। All the same, I'm very proud of you. Thanks, माँ। We must celebrate, Nikhil. Yes. Definitely. और इस सेलिब्रेशन में पूरे के पूरे 50,000 खर्च हो जाने चाहिए। बिल्कुल। I'm so proud. I'm so proud. अब कैसी तबीयत है? ठीक है। चल फिर सकते हो? हाँ, चल सकता हूँ। तो फिर चलो। कहाँ और क्यों? कहाँ और क्यों का सिर्फ एक ही जवाब है। यहाँ खतरा बढ़ गया और यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन जाएंगे कैसे? जैसे आए थे। मैं व्हीलचेयर लाता हूँ, तुम ये बुर्का पहन लो। पर एक बात का खास ख्याल रखना, तुम यहाँ कोई भी ऐसी चीज मत छोड़ना जिससे किसी को तुम्हारे यहाँ रहने का कोई सबूत हाथ लगे। ओके? ओके। मैं गाड़ी लाता हूँ। हेलो कुंवर साहब, आप चाहें तो 2-2.5 महीने के लिए स्विट्जरलैंड वापस जा सकते हैं। क्या मेरा जाना बिल्कुल जरूरी है? यही समझ लें। इन दिनों यहाँ बहुत कुछ होने वाला है और जो कुछ भी होगा उस वक्त आप इस देश में ना हो, इसी में आपकी सेफ्टी है। सेफ्टी? मेरा मतलब है कि आपके यहाँ होते हुए जो कुछ भी हुआ उस पर भी पर्दा पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी गैर हाजिरी में यहाँ बहुत कुछ होगा। इतना ध्यान रखें कि आपके वापस जाने का सबूत पुलिस को जगह जगह मिले। जैसे
एयरपोर्ट पे किसी से झगड़ा कर लेना और बात पुलिस तक पहुंच जाए। मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक साफ साफ पहुंच रही है। हाँ हाँ एकदम निम्मा, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन तुम यहाँ पर मेरे लिए रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। आपके पीछे मैं एक बहुत बड़ा महाभारत शुरू करने वाला हूं, जिसमें न जाने कौन कौन। ठीक है निम्मा, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। होता है, यही होता है। हमेशा यही होता है। क्या बात है माँ जी, आप अपने आप से बात कर रही हैं। और क्या होता है? हर बड़े घर में यही होता है। बच्चे माँ बाप को बांट लेते हैं। अब यही बात देख लो, हमारी छोटी बहू माया अपने बाबूजी की तरफदारी करती है। मेरे साथ कौन है? मैं हूं ना माँ जी। मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया है और कहते हैं ना, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। तो क्या तू मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देगी? हाँ, शायद खोल सकती है। कांति, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज तुमसे मांगती हूँ। तू मेरे बेटे के लिए अपने भाई से पैसा लेना बंद कर दे। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास, नगद। तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तू मेरे साथ है ना? यह भी कोई पूछने की बात है? हमेशा। तो मेरी बात सुन। ये गाड़ी आपकी है ना? जैसा कल रात एक मुसलमान औरत बुर्का पहने हुए व्हील चेयर पे इस गाड़ी पे चढ़ी थी। आप बता सकते हैं वो कहाँ है? उसे तो मैं कब का एयरपोर्ट छोड़ चुका हूँ। उसका ये रुमाल है जिसमें कुछ पैसे हैं, उसको देने हैं। ये आप रिसेप्शन के ऊपर दीजिए। वो तो गोपाल बाबू की मेहमान थी। गोपाल बाबू? गोपाल बाबू? बड़ी माँ, आओ बैठो। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? जी नहीं, बड़ी माँ, मुझे आपसे कुछ कहो, क्या कहना है? बड़ी माँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। रोहित, मांगने की क्या जरूरत है? सब तो तुम्हारा ही है। जी नहीं, जो मेरा नहीं, आपका नहीं, उसे छोड़ने की मांग लेकर आया हूँ आपके पास। मतलब ये बड़ी माँ कि जो हमारा नहीं है, अगर उसे हम छोड़ भी दें तो इसमें बुराई क्या है? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? बड़ी माँ, इंसान जिस घर में पैदा होता है और जिस घर में पल कर बड़ा होता है, उससे उसे बहुत प्यार होता है। वो आंगन, वो घर अगर उससे छिन जाए तो क्या ये उसके साथ अन्याय नहीं होगा? हम किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? बड़ी माँ, हमारी फैक्ट्री जिंदा इंसानों की कब्रों के ऊपर बने, इसमें हमारी शान तो नहीं है ना? ओह, अब समझी। तुम आदिवासियों की बात कर रहे हो ना? लेकिन उनका दर्द तुम्हारे सीने में क्यों उठ रहा है? क्या संबंध है तुम्हारा उनके साथ?
अच्छा, वो बंजारन लड़की उसी बस्ती में रहती है ना? जी हाँ। देखो रोहित, जब कोई नई इमारत खड़ी होती है ना, तो कुछ पुराना तो टूटता ही है। तुम्हें वो बातूनी खिलौना अच्छा लगा, तुम उसे यहाँ तक ले आए, तो मैं समझी कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उसे यूज कर रहे हो। और अब पता चल रहा है कि वो तुम्हें यूज कर रही है, जबकि उसके जरिए उसके बाप तक पहुंचकर तुम्हें अपना काम निकालना चाहिए था। उसके बजाय वो तुम्हें यूज करके हमारे पास आकर अपना काम निकाल रही है। बड़ी माँ, पहली बात तो ये कि रेशमा मेरे लिए बातूनी खिलौना नहीं है जैसे कि वो आपके लिए है। और दूसरी बात ये है कि मैं उसे वचन दे चुका हूं कि उसकी जमीन नहीं बिकेगी। वचन देते वक्त मुझसे पूछा था क्या? देखो रोहित, मैं हमेशा ये कहती हूं कि जिंदगी और बिजनेस के दो असूल है। दूसरा असूल मैं पहले कह देती हूं कि किसी को वचन दो तो जान देकर भी उसे निभाओ। और पहला असूल ये है कि कभी किसी को वचन दो ही मत। मतलब कि आप मेरी कोई मदद नहीं करना चाहती? मैं कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, तुम संजीत से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। बड़ी माँ, संजीत तो अपनी मजबूरी का इजहार पहले से ही कर चुका है। इंसान अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करे तो उसे खुद सॉल्व करना भी चाहिए। जब संजीत ने मना कर दिया है तो बात खत्म हो गई। बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू होगी। Thank you. Same to you, sir. Very good morning, Mr. Gopal. Good morning. क्या मैं तुम्हें? नहीं, आप मुझे नहीं जानते। बैठिए, 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 मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज सिट। Hey. Tell me, what can I do for you? बड़ी मोटी औरत थी, है ना? जी, कौन? मिस्टर गोपाल, आपकी गिनती इस होटल के मालिकों में होनी चाहिए, क्योंकि आप जब चाहे, जिस रूम में चाहे ठहर सकते हैं, लेकिन होटल के रजिस्टर में आपका नाम नहीं लिखा जाता। You are right. मैं इन होटल के मालिकों में से एक हूँ। तुम कौन हो? जख्मी थी या बीमार थी? कौन जख्मी, कौन बीमार? किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जिसको तुमने रूम नंबर 315 में ठहराया था और जिसका नाम होटल के रजिस्टर में भी नहीं है। Enough is enough. हो कौन भाई? क्या चाहते हो मुझसे? यहाँ CID ऑफिस खोल रखा है क्या? अगर मैं कहूं कि मैं CID का आदमी हूं तो, या फिर ये सारी बातें ईला सिंघानी को पता चली तो? एक बात तो तय है कि तुम CID के आदमी नहीं होते तो ये सब मुझे बताते नहीं, है ना? Very good. कौन हो तुम? दोस्त हूं यार, दोस्त। एक जर्नलिस्ट हूं, इस होटल पे फोटो फीचर कर रहा हूं। ये लो मेरा कार्ड। देखो भाई, तुम जो भी हो और जो भी करना चाहते हो, तुम जानो इन सब का मतलब क्या है।
उस दिन एक बुर्कापोश औरत को यहां से जाते हुए देखा, तो मैंने सोचा उसके बारे में पता करूं। तो आप उसके पीछे, यानी उस बुर्कापोश औरत के पीछे खड़े नजर आए। मैंने सोचा आपसे दोस्ती कर लूं। वो कहते हैं ना कि डरा हुआ आदमी बहुत अच्छा दोस्त होता है। क्यों? गलत। एक डरा हुआ आदमी खतरनाक दोस्त होता है। अरे ये तो और भी अच्छा है। खतरे आपकी तरह मुझे भी पसंद है। वैसे थी कौन? कोमल कुमार, सॉरी निर्मल कुमार। मैं वो एक दोस्त की प्रेमिका थी और दरअसल प्रेग्नेंट थी, इसलिए तुम्हें मोटी नजर आई। पर अब तुम उससे मिल नहीं सको क्योंकि वो अबॉर्शन करवा कर बेंगलोर चली गई। वैसे गोपाल, आपकी और मेरी इकट्ठी तस्वीर हो और वो मेरे फोटो फीचर में छपे, तो मालूम मैं उसके नीचे क्या लिखूंगा? क्या लिखोगे? 2 खतरनाक दोस्त। Come in. हाय। सुला दिया मन्नू को? तुम जब से आए हो ये बहुत उधम मचाने लगी है, फिर खुद ही थक कर सो जाती है। इसीलिए तो बच्चों को एंजल्स कहते हैं। बच्चे और एंजल्स सब कुछ भूल जाते हैं और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे भी ना और एंजल्स भी ना, हम जैसे बेचारे इंसान वो क्या करें? सारा झगड़ा हम जैसे इंसानों का ही तो है। झगड़ा भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं, एक दूसरे से शर्मिंदा भी होते रहते हैं। जानती सपना, मैंने कभी किसी एंजल को तो नहीं देखा। हाँ, बच्चों को जरूर देखा है। और मैंने किसी भी मासूम बच्चे को कभी शर्मिंदा होते नहीं देखा। गलती करते हैं तभी दांत निकाल कर हंसते हैं। बहुत रात हो गई है और फिर तुम्हारी तबीयत भी। नहीं, मेरी तबीयत तो तुमने ठीक कर दी। बुखार एकदम गायब हो गया जादू की तरह। एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। जो काम मैंने किया वो तो कोई नर्स या घर का नौकर भी कर सकता था, और फिर इस होटल में तो कितने नौकर हैं। तुमने उनको तो कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। नहीं सपना, जो तुमने किया वो कोई नौकर नहीं कर सकता। माँ कहती है जब मैं यहाँ आया तो मेरे चेहरे पर काले बादलों के साए थे, और अब कहती है मेरा चेहरा चांदनी की तरह खिला हुआ है। ये कोई नौकर थोड़ी कर सकता है। खैर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा इसलिए नहीं करने आया कि तुमने मुझ बीमार को ठीक किया। आई केम टू थैंक यू बिकॉज तुमने नारायण से कहकर मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन में भिजवाई थी। इसमें मैंने कौन सा कमाल कर दिया? पेंटिंग तुम्हारी थी, कला अकादमी ने तुम्ही को अवार्ड दिया। नहीं स्वप्ना, उस पुरस्कार में तुम्हारा उपकार भी शामिल है, इसलिए आधे इनाम की हकदार तुम भी हो। उपकार? लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उपकार करने वालों में से नहीं हूं, बल्कि मैं तो अपने हक के लिए झगड़ा भी करती हूँ। देखो ना, अभी भी तुमसे झगड़ा कर रही हूँ।
कहाँ करती हो तुम झगड़ा? झगड़ा करती तो जंग का मैदान छोड़कर इस तरफ भाग नहीं आती तुम। भागी जरूर हूं, लेकिन झगड़ा अभी भी चल रहा है। ये लो तुम्हारा रिश्ता। रिश्ता क्या कागजों में? तुम तो यही समझते थे ना, वरना ये तलाक के पेपर्स मुझ तक कैसे पहुंचते? मैंने साइन कर दिए। यही चाहते थे ना तुम? हाँ? जानती हो सपना, मैंने कहीं पढ़ा है जब कोई बच्चा मुस्कुराता है या फिर चुपचाप आधी रात को कोई फूल खिलता है तो कहीं ना कहीं एक परी जन्म लेती है। जिसने भी ये बात लिखी है वो ये लिखना भूल गया कि जब कोई प्रेमी अपनी रूठी हुई प्रेमिका को मनाता तो फिर से कहीं ना कहीं एक परी जन्म लेती है। सपना